हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चे। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है माय डियर, कनेक्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिलेगा आपको कनेक्ट होकर? तो देखिए, कनेक्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फ्यू ऑफ देम यार। सबसे पहला है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आप अपने जो भी जैसे भी डाउट्स हों, आप बिंदास होकर आप हमसे पूछ सकते भी हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं। ठीक है, पोलिंग कराने का क्या फ़ायदा होता है? तो पोलिंग कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को राइट किया और कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं, सिर्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सही या नहीं, इसका एनालिसिस कौन करेगा? आपकी परफॉर्मेंस को जज कौन करेगा? इसके लिए हमेशा आपको मॉक टेस्ट और क्विज़ेस देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अनअकैडमी आपको ऐसा मौका देती है कि आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हो कि उसका हो क्या रहा है, हम कहाँ हैं और क्या अभी और हार्ड वर्क करना है तो कितना करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा जितना भी प्लान है वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान क्या होता है? नॉर्मली जब आप क्लास में घुसते हो तो आपको DPP मिलती है, आप उस DPP को सॉल्व करते हो, उसके बाद उसके डाउट्स होते हैं, फिर नेक्स्ट DPP मिलती है एंड सो ऑन करते करते फिर आपका माइनर टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट के बाद आपका मेजर टेस्ट आता है। इससे एक पूरे चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट की होल आपको नॉलेज हो जाती है, जिससे आप क्या करते हो, हम और आप मिलके आपके एग्जाम को ईजिली क्रैक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि यार इन केस अगर आपसे लाइव क्लास मिस हो जाती है, कोई लाइव क्लास छूट जाती है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। इसके अलावा आपने प्लान लिया किसी और से और पढ़ा किसी और से, चल जाएगा, आपकी मर्जी। आप हमारे यहाँ अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं। आप 10 फैकल्टीज़ से पढ़ सकते हो, 10 फिजिक्स पढ़ सकते हो, मैथ्स पढ़ सकते हो, बायो पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, जो मन करे वो पढ़ो n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ। ठीक है, ये अनलिमिटेड एक्सेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है। ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ो। तुम्हें मन कर रहा है 11 बजे पढ़ना है, 11 बजे बैठो। तुम्हारा मन कर रहा है 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे बैठो। अपने कंफर्ट जोन में रह के स्टडी करो। ठीक है, नेक्स्ट इज माय डियर, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लान को समझने के लिए, हमारा जो प्लान है वो बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल क्यों बोल रहा हूँ? तो देखो यार, वो इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनका अगर मैं करीबन साल भर का कैलकुलेशन निकालूँ सारे एक्सपेंस लगा के, तो करीबन करीबन 1.25 से 1.5 लाख के भी जाएगा। जहाँ पे हमारा अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 30,000 है, दैट इज 30K है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप मेरा अगर कोड यूज़ करते हैं, जो कि कोड है धीरेन, दैट इज DHIREN, इस कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका अमाउंट हो जाएगा 27K। तो आप सोचो 27K में आपको PCM 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, n नंबर ऑफ फैकल्टीज मिल रहे हैं, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा बेटा, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, आपका 2 साल का प्लान है, या आप 12th में हो और ड्रॉप आउट का प्लान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट कम से कम 12 मंथ की जगह आप हमसे 24th मंथ वाला प्लान लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इनके बेसिक डिफरेंस को देखिए। अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो वो आ रहा है नियरली 5,000 का, 5,400 एक्यूरेटी है। ठीक है, बट 5,000 का ऑलमोस्ट नियर आ रहा है। अब 5,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और लेकिन अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो डबल हो जाता है। दैट मीन्स आप 12 मंथ की जगह सीधे 24 मंथ के लिए कनेक्ट होते हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस अमाउंट को आप एक साथ पे नहीं करोगे, तो आप हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के बेसिस पे आप इसको पे कर सकते हो।
ठीक है। अगर मैं EMI कैलकुलेट करता हूँ तो पर मंथ की कितनी बैठ रही है 1350। 1350 में 3 सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ फैकल्टीज, इससे ज़्यादा कुछ इकोनॉमिकल है क्या? हाँ, ठीक है माय डियर, आज मैं आपके लिए कुछ सीरीज लाया हूँ, कुछ थॉट्स क्रिएट करना चाहता हूँ आपके साथ। इसका नाम है द लास्ट 10 डेज। ये क्या है द लास्ट 10 डेज? देखिए जेई पास आ रहा है और जेई में आपके इन 10 दिनों में, लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप इस सिचुएशन को कोप अप करो, इस सिचुएशन के साथ ढल जाओ कि आपका एग्जाम बेस्ट हो सके। उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि यार डू एज मच सैम्पल पेपर एज यू कैन। मैं इतना फोर्स सैम्पल पेपर पे क्यों कर रहा हूँ? देखो यार, अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूँ तो अमूमन 30 चैप्टर हैं 11 12 मिला के, 30-32, ठीक है। और अगर मेरे पास 3 चैप्टर हैं तो ऑलमोस्ट 90 चैप्टर्स प्लस हमारे पास हैं। अब 90 चैप्टर प्लस को आप, अगर मैं कहूँ कि 10 दिन में आप इसको रिवाइज करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर लगाओगे ना, तो सैम्पल पेपर के लगाने से आपके एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर में आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस आप एक साथ लगा रहे हो। 75 क्वेश्चंस, ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे 90 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो आप सोचो, अगर आप सैम्पल पेपर लगाते हो तो एक साथ 90 चैप्टर्स को कवर करते हो, और अगर आप इंडिविजुअल पे काम करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेपर लगाओ, पेपर के बहुत सारे फायदे बनाते हैं। ठीक है, अब पेपर जब आप लगाओगे तो मैं मिनिमम कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 पेपर लगाओ। 2 पेपर का मतलब हो गया आपका 150 क्वेश्चंस इन अ डे आप लगा रहे हो, 150 क्वेश्चंस लगा रहे हो एक दिन में। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन एक दिन में, उसके बाद आप उस पर एनालिसिस करो, उस पर काम करो। अपने पेपर को जितनी एनालिसिस अच्छी तरह तुम कर पाओगे शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अपने डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों पता है। ठीक है, मेरा मानना है कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली होती है सिली मिस्टेक। देखो भैया, प्लस लगाना था माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकेट करना था आपने नहीं किया, एंड सो ऑन। ये होती है सिली मिस्टेक। दूसरा होता है फॉर्मूला बेस्ड मिस्टेक। आपने फॉर्मूला ही नहीं याद है, आपको पता ही नहीं, फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में आते आते, अब क्या करें भैया? ठीक है, उस पर काम करो। तीसरा होता है पूरा टॉपिक गायब हो जाना। ये तीसरा वाला पे ध्यान देना। अगर आपका इनकेस कोई टॉपिक मान लो उस टाइम नहीं क्लिक कर रहा है कि टॉपिक क्या था, कहाँ से क्वेश्चन आया, तब आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। आप जब इस पेपर को कर लो तो नेक्स्ट पेपर, हम्बल रिक्वेस्ट है, तभी करो जब आप इन पेपर पे पूरी तरह 100% एनालिसिस कर लो कि हाँ यार अब मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, अभी आपको समझ में आ जाएगा रीज़न। तो देखिए, मैंने एक पॉइंट दिया है, डोंट स्टडी एनी न्यू टॉपिक। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो ऐसा है, पढ़ाई करो लेकिन जितना पढ़ो उतना 100% करो। मेरा मानना है कि आप कोर्स को 80% करके जाओ, टोटल कोर्स को 80% करके जाओ, लेकिन उस 80% को भी 100% बनाओ। अब आप लोग उल्टा करते हो, आप लोग कहते हो सर ये भी पढ़ लें, सर ये भी पढ़ लें, सर ये भी पढ़ लें, सब में हाय तौबा मच जाती है। ऐसा मत करो। नए टॉपिक को अगर आखिरी टाइम पढ़ोगे तो यार कॉन्फिडेंस लूज होगा, यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, हाय सर मैंने ये भी नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लैक होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी नया टॉपिक मत उठाओ। ठीक है, देखो सही बताएं तो माइंड में ना अपने पास 2 तरह की मेमोरीज होती है। अगर मैं मेमोरी टर्म में बांटूं, 2 तरह की मेमोरी है। एक है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। अब होता क्या है, जो चीज़ आप नई पढ़ते हो वो प्राइमरी मेमोरी रह जाती है, और जो चीज़ आप भूल जाते हो कुछ टाइम बाद चली जाती है, 10 दिन 15 दिन बाद, वो माइंड में भूलते नहीं हो, वो कहाँ जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में जाती है। आप अगर रिवीजन करोगे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इन चीज़ों को, तो आप सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी में ला सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास 90 प्लस चैप्टर्स हैं, 90 प्लस चैप्टर को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाने में एक ही तरीका है, वो है सैम्पल पेपर लगाना। इट इज़ ऑलमोस्ट टू बी इम्पॉसिबल कि 90 के 90 आप चैप्टर्स को रिवाइज करके जाओ इंडिविजुअली। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। होता क्या है, आप फिजिकल पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक भूलते हो, ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक भूलते हो, ऐसा होता है।
मैथ्स पढ़ोगे तो कहीं फिजिक्स भूलने लग जाओगे, फिजिक्स लगाओगे तो कहीं ना मैथ्स जाएगा या केमिस्ट्री जाएगा। ऐसे केसेस में आप सारे चैप्टर को सेकेंडरी से प्राइमरी में नहीं ला सकते हो, लेकिन आपको लाना तो है, आपको तो एग्जाम देना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप सैम्पल पेपर लगाओ। हो सकता है कि यार सैम्पल पेपर में पहली बार तुम लगाओ तो तुम्हें यार अप्रॉक्स जो है 200 मार्क्स आए तुम्हारे, अप्रॉक्स, लेकिन तुम उस 200 पे मत सोचो, तुम सोचो कि तुम्हारे जो 100 कम हुए हैं ना वो कहाँ गए हैं, तुम्हारे जो रेस्ट मार्क्स गए हैं वो कहाँ गए, खत्म हो गए, उस पर बुद्धि लगाओ। तुम सोचो कि उसको कैसे कवर अप किया जाए, कहीं उन 100 को उन 3 मेमोरी में से एक तो नहीं है, हो सकता है वो सिली मिस्टेक हो सकता है वो आपकी जो है फॉर्मूला मिस्टेक हो सकता है टॉपिक ही एकदम नहीं भूल गए। तो ये एक ही तरीका है सैम्पल पेपर। इसलिए कभी भी कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है डोंट स्टडी फॉर द लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार जिसको पढ़ना है ना, जिसको पढ़ना है, जिसको करना होता है वो पूरे साल भर की प्रैक्टिस में कर लेता है। अब तुम कहो कि लास्ट दिन 10 डेज में मैं कुछ नया पढ़ के जेई निकाल लूंगा, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। निकलना एक अलग चीज़ है, रैंक लाना एक अलग चीज़ है, वो रैंक नहीं आएगी। आप जितना पढ़ो, आपने अगर मैं बोल रहा हूँ आप 2 पेपर लगाओ, आपने 6 आवर्स तो वहाँ दे दिए, 3 आवर्स आपने उसको एनालिसिस के लिए दिए, अरे इससे ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा हो गया। और आखिरी दिन तो एकदम मत करना, ठीक है। अच्छा अब बचे हुए टाइम में क्या करें, एक टाइम होता है उसको बोलते हैं मी टाइम। मी टाइम क्या होता है भाई, मैं जब पढ़ लेता हूँ तो पढ़ने के बाद जब थक जाता हूँ तो गेम्स खेलता हूँ, मेरा मी टाइम। आपको लगता है कि आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आप म्यूजिक सुनो, आपको लगता है कोई और बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ और बुक्स पढ़ो। मी टाइम आपके माइंड को रिलैक्स देगा, क्योंकि आप इतना स्टडी कर चुके हो, 7 घंटा 8 घंटा पढ़ चुके हो, और एट ए स्ट्रेच मत पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। एक पेपर लगाया, कुछ गैप लिया, फिर उस पर एनालिसिस किया, फिर दूसरा पेपर लगाया, फिर गैप किया। ऐसा करने से क्या होगा, आपका माइंड जो है वो बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आखिरी में आते आते आपकी बैंड बज जानी है, फिर आप कहोगे हाय सर एकदम खत्म हो जाओ, माइंड खत्म हो चुका होगा। तो आप जब अपने मी टाइम का 100% यूटिलाइजेशन करोगे ना, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरी मानो मी टाइम को असल में मी टाइम बनाओ, 100% का यूटिलाइजेशन लो। उस टाइम जब देखो पढ़ते हो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और जब अपना टाइम यूज करते हो तभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए इस मी टाइम पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट इज यार, कोशिश करो कि अपना एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। नींद पूरी लो, नींद पूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता क्या है, हम सो रहे हैं लेकिन माइंड में पता चल रहा है यार पढ़ाई घूम रही है, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय ऐसे कैसे होगा। इन सब पे ध्यान मत दो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप उसका आपका अगला दिन खराब करोगे और इससे आपका रिजल्ट खराब होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट अपना बॉडी क्लॉक बनाओ। ये क्या है अपना बॉडी क्लॉक, देखो यार हर एक स्टूडेंट का अपना पढ़ने का स्टाइल होता है, किसी को रात पसंद है, किसी को सुबह पढ़ना पसंद है, किसी को दिन पसंद है, लेकिन एक बॉडी को क्लॉक में लेके चले आओ कि भैया यहाँ इतने बजे तक पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसे करना है। क्योंकि होगा क्या, अब मान लो किसी की आदत है भैया रात में पढ़ेंगे सुबह सोएंगे, अब भैया एग्जाम वाले दिन क्या कर लो, एग्जाम वाले दिन सुबह सेंटर सुबह 9 बजे पहुंचना है, फिर कहाँ जाओगे। तो इसलिए ऐसा क्लॉक बनाओ जो तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ दे। उसके बाद यार पेपर हो जाए दबा के सोना ना, कौन रोका है, सोना 2-4 दिन आराम से, फिर मेंस के बाद एडवांस तैयारी की जाएगी मिलके, ठीक है। लेकिन एक बॉडी को क्लॉक दो, ऐसा नहीं कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं कभी जग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक ये चीज क्या है, अब स्टॉप लिसनिंग टू योर फ्रेंड्स। ये क्या है, देखो होता क्या है, हम जब पढ़ते हैं ना यार, अपने फ्रेंड को फोन करेंगे, भाई तूने ये कर लिया, यार मैंने तो नहीं किया, भाई मैंने ये किया तूने ये किया। तो ऐसे करते करते क्या होता है, मुझे लगता है मेरे फ्रेंड ने मुझसे ज़्यादा पढ़ा, हाय मैं भी पढ़ लूँ। उस केस में आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो, यार उसने ये पढ़ा था, अच्छा सर उस यार उसने तो ये भी पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है। ये फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दो, जितना तुमने पढ़ा है उसको 100% करो। मैं क्या कह रहा हूँ, नए टॉपिक पे मत भागो, रिवीजन करो उस 100% को। उस चीज़ को तुम कैसे सेकेंडरी से प्राइमरी में ला रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फालतू फोनों पे बिजी मत लगाना कि यार हाँ यार तूने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बस कैसा चल रहा है ठीक है, तू भी हैप्पी मैं भी आगे आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे आफ्टर एग्जाम, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मिल जाते हैं आपको डिमोटिवेट करने वाले, उनसे बचो यार, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मली यार
प्रीवियस ईयर्स तक ऐसा नहीं होता था, आप बिंदास होकर पेपर देते थे, लेकिन इस बार आपको पता है कि यार कोविड-19 चल रहा है, तो इसकी सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ी सी अलग है और आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। ठीक है, अभी तक ये नहीं था तो हमारा माइंड उतना नहीं बिजी था या उतना स्टिकी नहीं था, अब लेकिन फंस चुका है। उसको लगता है यार इसको भी झेलना है, इसको भी झेलना है। ठीक है, देखो सिचुएशन को आपके सामने है, आप उसको टाल सकते नहीं, तो जो भी आपके साथ है उसको आप हैंडल करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में नॉर्मली मैं कभी नहीं बोलता हूँ अपनी केयर करो यार, कोई फर्क नहीं है, बिंदास रहो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस टाइम आपको ऐसा है कि अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता आपकी एग्जाम के लास्ट 4 डेज 3 डेज में आपकी तबीयत खराब हो जाए, अगर आपने ये तबीयत खराब कर ली ना, तो आपकी पूरी जितनी भी आपने साल 2 साल मेहनत की है सब वेस्ट है, सब वेस्ट है, कोई काम की नहीं है। अगर आपने ये लास्ट 10 डेज को नहीं सुधारा, समझ लो तुम वो मेहनत एक तरफ, ये लास्ट 10 दिन की मेहनत एक तरफ। अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो आप सब कुछ वेस्ट कर जाओगे यार, फिर से वो साइकिल दोबारा चलेगी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचो, अपना ख्याल रखो। इस बार पहली बार ऐसा बोल रहा हूं, अपना ख्याल रखो। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, जितना भी वर्क करते हो करते रहो, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहो। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज यार, उसके लिए हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखो। ऐसा कभी मत सोचो कि यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न होगा। आप अगर किसी को ब्लैक बॉल फेंकोगे तो आपको ब्लैक बॉल रिटर्न होगी, व्हाइट बॉल फेंकोगे तो व्हाइट बॉल रिटर्न होगी यार, ये नेचर का लॉ है। आप अगर पॉजिटिव थॉट रखोगे तो पॉजिटिव दे पाओगे और पॉजिटिव ले पाओगे। अदरवाइज आप अगर नेगेटिव हो गए ना, तो आप उसको, वो सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैं जो एनालिसिस कर पाया हूँ कि लोगों को अपने कोरोना और कोविड से प्रॉब्लम नहीं है, उसके होने से जो डर है ना, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस चीज़ से बचो, अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखो यार, कुछ भी नहीं है, आप घर पे हो, फालतू बाहर मत निकलो, अपने फ्रेंड्स से बात मत मिलो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए निकलो ही नहीं बाहर तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, फालतू नेगेटिव थॉट्स दिमाग में एकदम मत लाओ, भैया ये ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो क्या होगा। माना कि यार जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत टफ बात है, मेरा बोलना बहुत आसान है, माना मैंने यार, लेकिन करना तो है ना यार, एग्ज़ाम तो आपको देना है ना यार। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से ट्रैवल करके यहाँ आएंगे, हो सकता है ऐसा हो सकता है बेचारे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में कभी हैंडल नहीं किया हो। अब रियलिटी फैक्ट बताऊं, अब बोलूंगा तो हंसोगे, आप मास्क पहनने की प्रैक्टिस करो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, आपको एग्जाम हॉल में लगातार 3 घंटा मास्क पहनना होगा। मास्क पहनने के बॉडी की जो, माइंड की जो ऑक्सीजन मिलने वाली है वो शायद परफेक्ट ना मिले, उसकी आदत आपको आज से डालनी पड़ेगी। अब आप सोचो सर मैं घर पे बैठ के मास्क पहन के पेपर दूं, हाँ यार करो, कुछ दिन की बात है, अपनी बॉडी को उसका हैबिचुअल बनाओ। इससे क्या होगा, वहाँ की जो नया इन्वायरमेंट मिलेगा उसको आपको हैबिचुअल हो जाएगी बॉडी। नहीं तो क्या होगा, घर पे तो एकदम बिंदास होकर चिल होकर बैठते हैं, सब कुछ सही होता है, वहाँ पहुँचे हाय तौबा मची हुई है। और ये इस बार होने वाली है, नो डाउट इस बार आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका जो थॉट का लेवल है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट नीचे गिरेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। तो उससे ओवरकम करना आपका काम है यार। ठीक है, ओके, इसलिए अपना बात का ख्याल रखना। जो हमारे एनटी ने यार गाइडलाइंस दी हैं उसको ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, कि एटलीस्ट जो आपको टाइम दिया गया है मिनिमम उस टाइम पे आ जाओ, क्योंकि अभी तक क्या है, अगर आप थोड़ी देर पहले भी पहुंचते थे तो आपको एंट्री मिल जाती थी, लेकिन इस बार आपको पता है कि सारे सेफ्टी को मेजर में रखते हुए ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन को हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप जो है कोशिश करो यार, जो जितने भी एनटी ने गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि एक बार अगर आपको सीट मिल गई तो आप एंट्रेंस एग्जाम हॉल में दोबारा बाहर नहीं जा सकते हो, बट ऑब्वियस है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हुआ तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो ख्याल रखना इस बात का बहुत बड़ा। वहाँ पे जब आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, वहाँ की जब आपकी चेकिंग होगी, तो अपनी बॉडी को पानी पिलाते रहना, इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। ठीक है,
ओके, बॉडी अगर पानी पीती रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो ही आपको एंट्री मिल पाएगी, अदरवाइज गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है माय डियर, सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स उस सिचुएशन से गुजरेंगे। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ बच्चों का ख्याल रखिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में मैनेज करना है, क्योंकि आपको लाइफ की साइकिल को तो आगे बढ़ाना होगा यार। ठीक है, मैं सिस्टम के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलूँगा कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, व्हाटएवर जो है हमारे सामने हमको उसको फेस करना है। ठीक है माय डियर, फाइनली एट द एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बूस्ट अप करते रहो अपने आप को, रोज अपने आप को शाबाशी देते रहो कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट, डोंट लूज होप यार। ठीक है, इसकी बहुत ज़रूरत है, ये आपके साथ हमेशा होती रहनी चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ाओ। ठीक है, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, सो दैट आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, आई होप यार आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली इस वीडियो को बहुत सुना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, वीडियो लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, और ये मेरा कोड धीरेन, इसको मत भूलना। ठीक है, नोटिफिकेशंस को दबाते रहना, आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।